Good morning, class. Good morning, sir. Write down the heading chemical reactions of haloalkanes. Chemical reaction of haloalkanes. केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स. ठीक है, पहले केमिकल रिएक्शन को कवर करेंगे, बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन के अंदर हमें 3 कैटेगरीज पढ़नी है. नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरा हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन. और तीसरा हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल. जिसके अंदर हमारा कवर हो जाता है वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग बनाते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, 11th के अंदर भी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था. अब इसे डिटेल में पढ़ना है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है. ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन. देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. इट डजंट मीन कि ऐसी स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज ना हो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता. ऐसी स्पीशीज भी होती है जो न्यूट्रल होती है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं. जैसे एग्जांपल आप ले सकते, इन जनरल आप एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल. और इसमें अगर आप स्पेसिफिकली एग्जांपल लेना चाहते हो तो अमाइन ले सकते हो आप, अमोनिया बेसिकली. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिवली चार्ज्ड species is known as nucleophile. Negatively charged species is known as nucleophile. और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज स्पेलिंग कर दो, is also known as nucleophile. ठीक है ना. आई रिपीट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन, जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज देखनी है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन देखना है, रिएक्शन विद मेटल देखना है. सबसे पहले मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल होता क्या है. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, या ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है. ठीक है ना. तो अगर मैं इसको जनरल लिखना चाहूँ, अगर इसके लिए इस हेडिंग के लिए एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? लेट्स से हम तो केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? हेलोएल्केन की पढ़ रहे हैं ना. तो हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने. ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया. न्यूक्लियोफाइल को NU- से डिनोट करते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा. तो ये हेलोजन चला जाएगा. ठीक है, हेलोजन हैलाइड की फॉर्म में रिमूव होगा. क्या बनकर आएगा? एक तो आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनकर आएगा और आपका हेलोजन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड. ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या है? देखो, X- को आप लोग बोलोगे लीविंग ग्रुप. ठीक है जी, ये तो आपका बेसिकली प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, ये तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट हो गया. ये न्यूक्लियोफाइल हो गया. ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया. और ये क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट. इन दोनों को आप रिएक्टेंट भी बोल सकते हो. पढ़ा था ना आप लोगों ने, रिएक्टेंट आर दोज
substances which react with each other to form प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया मैंने, न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज होते हैं जिन पे नेगेटिव साइन होता है, या ऐसी स्पीशीज भी होती है जो आपका न्यूट्रल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिखी जो डेमोन्स्ट्रेट करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। मैंने अपना हेलो एल्केन लिया जिसको सबस्ट्रेट बोला गया, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल इस आर पर अटैक करेगा, आर इज बेसिकली एल्काइल, आर इज बेसिकली एल्काइन, ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आर पर अटैक करेगा, हेलोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस आपका बाहर हो गया एज अ लिविंग ग्रुप और आपका प्रोडक्ट बनकर आ गया, न्यूक्लियोफाइल आपने अटैक करा। तो एक बात बताओ, हेलोजन तो हमें 4 डिस्कस करने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डिस्कस करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई, इनमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की? आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, आयोडीन की। ऐसा होता है जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना वो उतनी जल्दी बाहर निकलेगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे रिएक्टेंट में से, हमारे सबस्ट्रेट में से लिविंग ग्रुप जल्दी से बाहर निकल जाए। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, इधर आर के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी टूटेगा, जितनी जल्दी टूटेगा लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। तो सब में अगर कार्बन 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 कांस्टेंट है तो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बढ़ गया, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो ये बॉन्ड लेंथ आसानी से ब्रेक हो जाएगी, आसानी से निकल जाएगा कौन? हेलोजन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप। तो रिएक्टिविटी आर आई की ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी और कम, ठीक है। तो पहले आप इसे उतार लो फिर मैं लिखवा देता हूं। लिख लिया? लिखो उसके अंदर, पहले हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे फिर एग्जांपल देखेंगे। लिखो, सच रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, such reaction in which a stronger nucleophile, such reactions in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile, such reactions in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile are called nucleophilic substitution reactions. Such reactions in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile, such reactions in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile are called nucleophilic substitution reactions, and the atom or group bracket में लिखो halide ion in the present case, and the atom or group in bracket halide ion in the present case which departs with its bonding pair of electrons which departs with its bonding pair of electrons is called the leaving group, which departs with its bonding pair of electrons is called the leaving group. Full stop करते हुए, better the leaving group more facile, better the living group more facile is the nucleophilic substitution reaction, better the living group more facile is the nucleophilic substitution reaction, ठीक है जी। और हेलोजन की रिएक्टिविटी लिख ली थी ना,
ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप लिख लो। नहीं ठीक है, आपने लिखा हुआ है वैसे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म। ठीक है जी, अब मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। जब हमें मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा फिर हम इसके सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके दो मैकेनिज्म हमें डिस्कस करने हैं। पहला मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और दूसरा हमें डिस्कस करना है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SN2। ठीक है, SN2। और दूसरा हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं SN1। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको मेन हेडिंग बना लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये आपने मेन हेडिंग बना ली, जिसको हम लोग बोलते हैं SN2। तो इसके अंदर S क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब है बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो पहले मॉडल से समझेंगे, उसके बाद बोर्ड पे जाऊंगा। हम तो हेलो एल्केन की पढ़ रहे हैं, है ना। पहले मॉडल से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडल भी लेता रहूँगा साथ में और इसे भी लेता रहूँगा। देखो, पहला पॉइंट तो मेरा ये आ रहा है आपके आगे कि जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हेलो एल्केन के अंदर भी अगर आप सिंपलेस्ट एल्केन लोगे तो क्लोरोमीथेन हो सकता है, या ब्रोमोमीथेन, या फ्लोरोमीथेन, या आयोडोमीथेन। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ आपके सामने क्लोरोमीथेन ले लेता हूँ। नहीं, हम वो नहीं पढ़ेंगे। चलो क्लोरोमीथेन नहीं लेते हैं, मिथेनॉल लेते हैं। मिथेनॉल से समझाने के पर्पज़ से है, क्या करूँ चलो ले ही लेते हैं। अरे हाँ, क्लोरोमीथेन ही तो लेंगे हम, तो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना। कार्बन, ये आपका हो गया लेट्स से क्लोरीन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन आपका बिलो दी प्लेन और एक हाइड्रोजन आपका अबव दी प्लेन। ठीक, तो ये रहा टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ध्यान से समझना। ये है क्लोरीन आपका, ये क्लोरीन, ये रहा ऑन दी प्लेन क्लोरीन, ये रहा ऑन द प्लेन हाइड्रोजन, ये रहा। ठीक है ना,
ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, अगर आप इसको प्लेन कंसिडर कर लोगे तो ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। इतना क्लियर है? अब आपने लिया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वो हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब SN2 के अंदर क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो बैक से अटैक करता है, वो भी जानेंगे बैक से क्यों अटैक करता है, ठीक है। तो ये लो, मैं न्यूक्लियोफाइल लाता हूं बुलाकर, ये लो, ये आ गया मेरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ऐसे था ना कहानी हमारी, ये थी, ऐसी थी ना, ये लो। मैंने क्या बोला, जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से नहीं अटैक करता, ये मैंने सिर्फ बॉन्ड दिखा दिया आपको, ठीक है ना, बॉन्ड दिखा दिया है। वैसे तो कायदे से तो ऐसे होगा, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल आपका यहां से नहीं अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से अटैक करेगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से ना अटैक करके बैक साइड से अटैक कर रहा है तो होगा क्या, देखो, जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल, नया वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम को अप्रोच करने लगेगा तो इधर एक बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। बदले में क्या होगा भाई, कार्बन की तो कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, धीरे 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 बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला लिविंग ग्रुप निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये साइमल्टेनियसली पहुंचेगा, मतलब साइमल्टेनियसली ये अप्रोच कर रहा होगा और ये जा रहा होगा। यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और ये वाला बॉन्ड आपका बन रहा होगा। ये काम आपका साइमल्टेनियसली होगा। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, जब आप ये वाला बॉन्ड अटैक करा रहे होगे तो ये तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा भाई, इस पे एक काइंड ऑफ फोर्स लगता है। तो जैसे जैसे ये अप्रोच करना शुरू करेगा तो ये तो आपका फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बॉन्ड बनाने लग जाएगा और ये बॉन्ड आपका टूटने लग जाएगा। तो एक बार जरा सोच के बताना, मैं आपके सामने मैं करवा देता हूं, वैसे तो मॉडल है इसका भी। जरा सोच के बताओ, अगर ये तीनों स्ट्रेट हो जाए, ये तीनों बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, और ये ऐसे जुड़ जाए, तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? ये तीनों स्ट्रेट हो जाए और ये ऐसे जुड़ जाए, जरा देखना कौन सी ज्योमेट्री है। ट्रायंगल बाइपिरामिडल नहीं है? ट्रायंगल बाइपिरामिडल बन गया, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल उसको बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपका टूटना शुरू हो जाएगा। इसको ऐसा कर लेते हैं हम, इसकी जगह एक हेलोजन ही मार्क कर देते हैं, क्योंकि लिविंग ग्रुप हमारा कोई सा भी हो सकता है। हेलोजन मार्क कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल इसका बॉन्ड बनाने लग जाएगा, तो ये लो जी बॉन्ड बना रहा है, ये रहा कार्बन। ये वाला बॉन्ड टूटने लग जाएगा, ये लो जी ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी स्ट्रेट हो जाएंगे, बट रहेंगे तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ही, बस ऐसे ही तो हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा, एक बैक साइड पर हो जाएगा। तो ये बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन ये रहा, अबव द प्लेन वाला हाइड्रोजन ये रहा। भाई इस पे अब आपका पार्शियल माइनस हो जाएगा, कंप्लीट माइनस नहीं रहेगा। ये न्यूक्लियोफाइल पे भी कंप्लीट माइनस है। जब ये बॉन्ड बनाने लगेगा तो इसका माइनस साइन तो घटना शुरू हो जाएगा ना, और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है तो यहां लिख देता हूं एफ, एफ का मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। भाई ये वाला हेलोजन अब निकल रहा है, तो इस पे ये वाला हेलोजन अगर रिमूव हो रहा है, ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है कार्बन से, तो इसका माइनस चार्ज बढ़ने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो पार्शियली रहेगा ना, बाद में कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड क्या है, टूट रहा है, तो यहां लिख देता हूं बी, ठीक है। तो इस ये जो आपके सामने बनकर आई है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा होता है जी, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ना बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है, ठीक है ना। इसमें लिख देता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग occurs simultaneously,
ठीक है जी। इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है जी, ट्रांजिशन स्टेट हाईली रिएक्टिव होती है। हाईली रिएक्टिव होगी तो जाहिर सी बात है अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल होगी तो इसकी जिंदगी भी कम होगी, शॉर्ट लाइफ टाइम। इतना समझ आया? दोबारा सुन लो, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड पर अटैक करता है अगर आप कोई भी हेलो एल्केन लो। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये वाला लिविंग ग्रुप डिपार्ट होना शुरू हो जाएगा और नया वाला न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होगा, और ये जो स्टेज बनकर आएगी ना बीच में, इसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आपकी रिएक्टिव होती है, अनस्टेबल होती है, शॉर्ट लाइफ टाइम होती है, और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है। ठीक है, अच्छा इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? तो जियोमेट्री क्या हो गई इसकी? टेट्राहेड्रल। इधर जियोमेट्री कितनी हो गई? आई मीन क्या हो गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप देख सकते हो, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि कार्बन तो कहने को 4 ही बॉन्ड बनाता है, मैंने आपको 5 बॉन्ड भी दिखा दिए 12th के अंदर ही। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च हो चुके हैं ऑलरेडी कार्बन के 6 बॉन्ड बनाने की। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दी, ट्रांजिशन स्टेट मैंने बता दी। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं फाइनलाइज। भाई ये वाला बॉन्ड तो पूरा टूट जाएगा, अब ये हाइड्रोजन बैक की साइड पुश कर जाएगा, क्योंकि भाई आप ये देखो ना, जब ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक कर रहा था तो इस पे एक फोर्स लग रहा था वो। ठीक है, धीरे धीरे ये भी निकल रहा था, धीरे धीरे ये बॉन्ड बन रहा था, धीरे धीरे ये ऐसे जाते जा रहा था। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो नया बनकर आएगा। तो देखो अब उस तरफ हो गया। ठीक है ना, पहले था ऐसे, अब कैसे हो गया? ऐसे। ठीक है जी, तो नया वाला ड्रॉ करते हैं। कार्बन आपका एज इट इज रहेगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन ही रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन ही रहेगा। ठीक है, और आपका अब नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आया? उधर भी sp3, इधर भी sp3 थी, फर्क क्या आया? ये पूरा का पूरा इन्वर्ट कर गया है ना, पूरा का पूरा इन्वर्ट कर गया ना, तो इसे हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी, जो जियोमेट्री थी, पूरी इन्वर्ट कर कर आ गई। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया, जो प्रोडक्ट बनकर आया है वो इनिशियल वाले से इन्वर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, इसे हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इतना क्लियर है? ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है, उन्हें हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, ये वाला जो मैकेनिज्म है ये सिंगल स्टेप में होता है। तो एक और पॉइंट बन गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा सुनो, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो यही आपका स्लो स्टेप हो जाएगा। ये तो बीच में बनता है, हमारा मेन क्या है? रिएक्टेंट ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा, है ना, और आपका कौन बाहर आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, सॉरी लिविंग ग्रुप। ठीक है जी, ये तो ट्रांजिशन स्टेट बीच में बन रही है ना, यही आपका स्लो स्टेप है, एक ही स्टेप है, यही आपका स्लो स्टेप है। एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, है ना, मैंने आपको सिखाया था ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये तो बीच में हो रहा है। भाई आप हो अभी यहां पर, जब आप घर जाएंगे तो बीच में आपने क्या करा वो मुझे नहीं पता, वो जानने के लिए तो मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, है ना। रिएक्टेंट ये है, घर पे जाओगे प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो रिएक्टेंट ये रहा, प्रोडक्ट आपका ये रहा, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसको हमने बोला ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, तो यही आपका सिंगल स्टेप है, यही आपका स्लो स्टेप है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इसी स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी, है ना। तो अगर आप रेट लॉ निकालो, रेट लॉ, तो R इज इक्वल टू K रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ये रेट लॉ का फॉर्मूला होता है, ऐसे जनरली बनाया जाता है। आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। आर एक्स आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिसकी पावर है 1, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल जिसकी पावर है 1, ये लिखना आ गया, ठीक है। तो इधर देखो पहले आप, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो 1 + 1 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, ठीक है जी। पावर्स ऐड कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, इतना समझ में आ गया। वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब एक ही स्टेप में प्रोसीड होता है। रेट लॉ भी मैंने लिख दिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दिया। अच्छा सुनो, सिंगल स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं? भाई देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर अगर आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना चाहते हो ना, रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होना जरूरी होता है, इन दोनों के बीच में कोलिजन होना जरूरी है। और ये सुपरमैन नहीं है कि अपने आप उड़ेंगे, हवा में आ जाएंगे, टक्कर खा जाएंगे, बन गया प्रोडक्ट। आपको इन्हें मीडियम देना पड़ेगा जिसे बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में आप इसको डालोगे, इसको डालोगे, सॉल्वेंट के अंदर ये मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाएंगे, फिर ये कोलाइड करेंगे, जब जाके आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब आप बता सकते हो इस सिंगल स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं? देखो कितने रिएक्टेंट है, पहले देख तो लो, पहले इतना तो बताओ रिएक्टेंट कितने हैं। तो 2 ही मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, एक इसका मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, इसका मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा। तो क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है जी। चलो आगे देखो, मैंने आपको बोला था कि जो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो बैक साइड अटैक करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। जैसे आप लोग बोलोगे रियर अटैक और बैक साइड, बैक साइड अटैक, ठीक है जी, रियर अटैक। क्वेश्चन ये है फ्रंट अटैक क्यों नहीं करा? क्वेश्चन ये है फ्रंट अटैक क्यों नहीं करा, बैक ही क्यों कर रहा है इसके अंदर? देखो आप, न्यूक्लियोफाइल पे क्या साइन है? माइनस साइन। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को अप्रोच करना शुरू करेगा, सॉरी इस कार्बन को अप्रोच करना शुरू करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप भी तो निकलने लग जाएगा। लिविंग ग्रुप पे क्या साइन आ जाएगा? लिविंग न्यूक्लियोफाइल पे क्या साइन आ जाएगा? है नेगेटिव 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 अट्रैक्ट, वाह, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो जब ये इसको फ्रंट से अप्रोच करेगा तो यहां पे ये खड़ा है और ये भी निकलने को तैयार है, इस पे भी माइनस साइन, इस पे भी माइनस साइन, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, इसलिए वहां पे फ्रंट अटैक नहीं होता है। वैसे इसका एक और बहुत अच्छा रीजन है, बट वो आपके बियॉन्ड दी लेवल है, बट वो बहुत अच्छा रीजन है, ठीक है। आप अभी फिलहाल इतना समझो कि इधर फ्रंट अटैक क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल कैरीज माइनस साइन, लिविंग ग्रुप आल्सो कैरीज माइनस साइन, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, तो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता, फिर बैक अटैक पॉसिबल होता है। बट इट डजंट मीन कि फ्रंट अटैक बिल्कुल ही नहीं होता, फ्रंट अटैक होता है बट ना के बराबर होता है। तो जब फ्रंट अटैक होगा और ना के बराबर होगा, तो फ्रंट अटैक की वजह से जो प्रोडक्ट बनकर आएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम होगी। बन के क्या आएगा? अगर फ्रंट अटैक लेट्स से पॉसिबल होता तो एक्स की जगह न्यूक्लियोफाइल लग जाता, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आता? कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता? बस यहां पे न्यूक्लियोफाइल तो रखता। तो जब कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मान लो एक्स की जगह यहां न्यूक्लियोफाइल लिख भी दूं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनकर आती है उसे हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है। तो SN2 के अंदर क्योंकि बैक अटैक पॉसिबल होता है, फ्रंट अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनकर आता है वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बनकर आता है और 99% बनकर आता है, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं देयर इज अ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज अ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है जी, और ब्रैकेट में लिख दो 99%। समझ आया? अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करनी हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होनी चाहिए? देखो मॉडल से समझते हैं, ये लो, मैंने क्या बोला कि SN2 के अंदर मेरा बैक अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से तो अटैक नहीं करेगा, बैक से अटैक करेगा। अभी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, भाई यहां पे जब अच्छा खासा स्पेस होगा तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अभी छोटे 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 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल आपका आसानी से अटैक कर जाएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ग्रुप का साइज बढ़ाता हूं, तो यहां पे मैं मिथाइल लगा देता हूं। तो ये लो जी, लगा दिया मिथाइल हमने। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हाँ, कहाँ अटैक करवा रहा था मैं? यहां करवा रहा था। अब ये अटैक कराना। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, मैंने एक मिथाइल लगा दिया, कहने को ये 2 डिग्री भी हो गया है। ये हेलो, ये तो वो है ना मेरा, इसका कलर बदल देता हूँ। अरे रहने दो, बाद में उठा लेंगे। ये मेरा वो हो गया, क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। अब ये ऐसे अटैक करेगा, देखो बल्कि ग्रुप आ गया है, अटैक करेगा बट थोड़ा मुश्किल से करेगा। अब क्या करते हैं, इधर भी मिथाइल लगा देते हैं। ये लो, एक हाइड बॉन्ड जोड़ दिया, बॉन्ड जोड़ दिया, ये आपका हाइड्रोजन आ गया, ये भी आपका हाइड्रोजन आ गया, ये भी आपका हाइड्रोजन आ गया। ये लो, ये था ना, ये थी ना कहानी, ये पहचान के लिए कर रखा है। अब न्यूक्लियोफाइल को ऐसे अटैक करना है। अब ये देखो, बल्कि ग्रुप एक आ गया, बल्कि ग्रुप और आ गया, अटैक और लेस फिजिबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर भी मिथाइल लगा देता हूँ। पहले एक मिथाइल लगाया, 2 मिथाइल लगाया, अब 3 मिथाइल लगाते हैं। तो ये लो जी, बना दिया हमने बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ये भी हमारा बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, और ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये लो, लिविंग ग्रुप मैंने लगा रखा है, कलर बदल रखा था ताकि याद रहे मुझे। अब ये देखो, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। अब इसको अटैक करना है, क्या कर पाएगा? मुश्किल से कर पाएगा। तो जैसे जैसे बल्कीनेस, मतलब इस कार्बन के अराउंड जैसे जैसे बल्की ग्रुप अटैच होते जा रहे हैं, रियर अटैक लेस फिजिबल होते जा रहा है, मतलब रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो अगर मुझे रिएक्टिविटी निकालनी हो SN2 रिएक्शन के अंदर, तो क्या रिएक्टिविटी होनी चाहिए? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा, 1 डिग्री की और ज्यादा, और सबसे सिंपलेस्ट हेलो एल्केन कौन है? CH3X, उसकी ज्यादा। ठीक है ना? उतारो, पहले पीछे का उतारना होगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है जी, तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं, फिर से लेते हैं। अल्काइल हैलाइड, कार्बन लिया, ये आपका हेलोजन आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, एक बॉन्ड आपका बिलो द प्लेन, एक बॉन्ड आपका अबव द प्लेन। ठीक है जी, यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओ सॉरी न्यूक्लियोफाइल इधर आता ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्चुअली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है ना, 2 स्टेप्स में होती है। ये स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1, और ये आपका स्लो स्टेप है। तो जाहिर सी बात है स्लो स्टेप हो जाएगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। और इस स्टेप के अंदर क्या होता है, आप सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बॉन्ड टूट जाएगा, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट जाएगा। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बनकर आएगा और ये पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा। जब इसका बॉन्ड टूटेगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये आपका फ्लैट हो जाएगा ऐसे। अब बताना कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई। हाँ, ठीक है जी, तो sp2 ये H हो गया, आपका इधर H हो गया, आपका इधर H हो गया, और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp2, यहाँ से आपका X- बाहर हो गया, और ट्रायगोनल प्लेनर। इतना समझ में आया, ट्रायगोनल प्लेनर, ये स्टेप 1 था। ठीक है, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 है, लास्ट स्टेप, और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अब आपका फ्रंट अटैक भी कर सकता है और रियर अटैक भी कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक अटैक। फ्रंट अटैक भी कर सकता है और रियर अटैक भी कर सकता है। मान लो ये रहा आपका कार्बोकैटायन, तो अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक करेगा। पहले था कहां, देखो ये लो, ये थी नहीं पिक्चर हमारी, यहां से लिविंग ग्रुप निकल गया, अब ये ऐसे हो गया, अब ये ऐसे हो गया, प्लेनर हो गया। तो अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऊपर से भी अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा तो ये नीचे पुश हो जाएंगे, रिटेंशन बनकर आ जाएगा। भाई यही तो था आपका, ये मैंने लिविंग ग्रुप निकाल दिया, इसे हटाया, न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, तो रिटेंशन ही तो हुआ। ठीक है, और एक यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, तो सारे अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, अपवर्ड में चले जाएंगे तो इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन मिल जाएगा। तो मुझे बताओ, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फ्रंट से अटैक कर रहा है, बैक से, इसको ऐसे ले लो, फ्रंट से अटैक कर रहा है, बैक से अटैक कर रहा है, ये दोनों पॉसिबिलिटी तो बराबर है। 50% फ्रंट अटैक की पॉसिबिलिटी है, 50% बैक अटैक की पॉसिबिलिटी है। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर सेकेंड स्टेप के अंदर 50% क्या बनता है, इन्वर्जन, 50% क्या बनता है, रिटेंशन। तो अगर आप स्टेप 2 लिखोगे, तो ये रहा मेरा कार्बोकैटायन, ठीक है। आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियर अटैक। रियर अटैक, फ्रंट अटैक, तो प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, इन्वर्जन नहीं बनेगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन नहीं बनेगा। पहले रिटेंशन बनाते हैं, ये रहा रिटेंशन, सॉरी ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका हो गया रिटेंशन, और 50% बनेगा। इन्वर्जन में बनेगा न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 50% इन्वर्जन। आया समझ में? चलो एक बार इधर देखो, ये कितने स्टेप में, 2 स्टेप में हुई, ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के पास जा रहा है, मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, यानी कि ये वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ स्टेप 2 में कितने रिएक्टर नजर आ रहे हैं? एक ही, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्ट, सबसे पहले तो एक ही रिएक्टेंट है स्टेप 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अगर आप रेट लॉ निकालना चाहो तो रेट इज इक्वल टू के, और आपका Rx की पावर 1, यानी कि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें अब की बार ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनी है, अब की बार इसमें बना है इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट आपका कार्बोकटायन। ठीक है, तो इधर है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, और वो भी कौन है? कार्बोकटायन। वो भी कौन है? कार्बोकटायन। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। यूनिमोलिकुलर बता दिया, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ये आपकी, ओ सॉरी 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहला स्टेप आपका क्या होता है? स्लो होता है। दूसरा स्टेप आपका क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है जी, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। लास्ट है रिएक्टिविटी, तो बहुत इजी है इसकी रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, गलत लिख दिया मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। एक बात बताओ, आपने नोटिस कर लिया है SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही है। 1 डिग्री के एल्काइल हैलाइड से कितने डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा? ये 1 डिग्री का ही तो था, ये 1 डिग्री भी नहीं है, सिंपलेस्ट है। 1 डिग्री से 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा। 2 डिग्री से 2 डिग्री का कार्बोकटायन, 3 डिग्री से 3 डिग्री का कार्बोकटायन। तो जितने ज़्यादा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा SN1 की रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर आपका सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर होता है। कार्बोकटायन आपका जितना स्टेबल हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है ना, और भी इसका एग्जांपल है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।